यहाँ एक सवाल बनता, 2 क्वेश्चन तो झूलेलाल जी से बन जाएंगे, वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो एक सवाल बनेगा, झूलेलाल जी का जो जन्म उत्सव है ये मनाया जाता एक त्यौहार के रूप में और उसे अपने सिंधी धर्म के लोग मनाते चेटी चंड के रूप में। तो सवाल बना के पूछ लेगा, चेटी चंड नाम का जो पर्व है इसका संबंध कौन से धर्म से है? सिंधी से। और ये चेटी चंड होता क्या है? तो झूलेलाल जी का क्या है? जन्म उत्सव। अब यहाँ सवाल आता, ये चेटी चंड जो पर्व है इसकी अगर मैं बात करूं तो ये अपना जो हिंदू नववर्ष लगता है ना, उस दिन मनाया जाता और ये मनाते चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकम को। तो चैत्र शुक्ल एकम को तो चेटी चंड पर्व मनाते झूलेलाल जी के जन्म उत्सव के रूप में। ऐसे ही एक सवाल बनता है, कहा जाता है कि झूलेलाल जी जो हैं इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था एक दिन, तो इनका जो निर्वाण है जिसको अपन कहते हैं मोक्ष, झूलेलाल जी को मोक्ष की प्राप्ति अपने हुई थी, उसे सिंधी धर्म के लोग एक त्योहार के रूप में मनाते हैं और उसे कहते हैं असुचंड पर्व। क्या कहते हैं? असुचंड। अब इनके सवाल आएंगे ना तो डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि चेटीचंड असुचंड का संबंध कौन से धर्म से? सिंधी। अब क्वेश्चन आता, ये असुचंड नाम का जो पर्व है ये किताबों में थोड़ा सा आपको गलत मिलेगा, आश्विन वाला महीना मिल सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की तारीख होती चतुर्दशी, उस दिन मनाते इसको। तो फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को असुचंड पर्व होता है। इस दिन कहा जाता है कि सिंधियों के प्रमुख भगवान झूलेलाल जी को मोक्ष प्राप्त हुआ था, निर्वाण। अब 2 त्योहार और आते सिंधियों के। एक सवाल परीक्षा में आया था, वो ये त्योहार है। एक त्योहार है इनका थदड़ी सातम। क्या नाम है? थदड़ी सातम। अब तुम्हें बताओ तो अपन ने हिंदू धर्म का वास्योड़ा पढ़ा था, वैसे ही अपने जो ये सिंधी धर्म होता है ना, इन सिंधियों का बास्योड़ा होता है। बास्योड़ा जानते हो आप? वो ठंडा बासी भोजन बनता, अब हिंदुओं में तो बनता शीतलाष्टमी पर। अब सिंधियों का जो बास्योड़ा पर्व है इसे मनाते ही अपने थदड़ी सातम के रूप में, और थदड़ी का मतलब होता ठंडा। सातम है तो ये कब आती? थदड़ी सातम की बात करें ना तो भाद्रपद में आती है और भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को आती। एक बार परीक्षा में सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जैन धर्म से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए थे, महावीर जयंती, ऋषभ जयंती, पर्युषण पर्व और एक ऑप्शन दिया था थदड़ी सातम। तो कौन सा नहीं है जैनों से संबंधित? थदड़ी सातम, क्योंकि थदड़ी सातम किसका है? सिंधियों का त्योहार। और यह सिंधियों का क्या होता है? बास्योड़ा। जो बताओ कब आता? भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। अगला त्योहार देखो, सिंधियों का एक लास्ट है। कहा जाता है कि सिंधी धर्म के लोग 40 दिन का एक बहुत कठिन व्रत करते हैं जिसको कहते हैं चालीहा महोत्सव। कहते हैं एक बार सिंधियों पर मुगलों ने अटैक किया और जब सिंधी मुगलों के अटैक में मारे गए खूब सारे, तो मुगलों ने जब अटैक हुआ तो सिंधी भगवान से प्रार्थना करते हैं। उस समय 40 दिनों तक उन्होंने कठिन तपस्या की। ये चालीहा जो महोत्सव है ना, इसकी तारीख फिक्स होती है। ये प्रारंभ होता है 16 जुलाई से लेकर ये 24 अगस्त तक चलता है। तो ऐसे सवाल बना के पूछ लेगा, 16 जुलाई से 24 अगस्त तक का जो समय होता है ना, ये आपके चालीहा महोत्सव में आता है। ये चालीहा महोत्सव सवाल बना के पूछेगा, थदड़ी सातम, चालीहा महोत्सव, चेटीचंड, असुचंड, इन सब का संबंध कौन से धर्म से है? सिंधी। इसी के साथ में एक सवाल और देख लो, एक आपका बच गया एक धर्म ईसाई, इनको भी देख लेते हैं। अंग्रेजों वाले त्योहार, अगर हम बात करें ईसाई धर्म के त्योहार तो 5 त्योहार याद रखने। अब ईसाई धर्म में आपको पता है इनके प्रमुख भगवान किसको माना गया? ईसा मसीहा को माना गया। अब यहाँ 5 के 5 सवाल ईसा मसीहा से रिलेटेड है अपने। क्या क्या सवाल बनते हो सारे सवाल सुनो। एक तो क्वेश्चन बनेगा, ईसा मसीहा का जो जन्म उत्सव है, इनका जो जन्म उत्सव है वो 25 दिसंबर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और तुम सब जानते हो 25 दिसंबर को कौन सा डे मनाते हैं? अंग्रेजों का एक दिन है, उसको कहते हैं क्रिसमस डे। कौन सा डे है? कहते हैं कि ये क्रिसमस डे जो है ना, ये ईसा मसीहा के जन्म के उपलक्ष्य में मनाते हैं और 25 दिसंबर। एक सवाल बनता है, कहते हैं कि ईसा मसीहा जब 4 साल के थे तो इनको 4 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हो गया। अब इनको 4 वर्ष की उम्र में ही ज्ञान प्राप्त हो गया। अब तुम यूं मत सोचना कि ज्ञान का मतलब ABCD सीख गए होंगे, इसका मतलब ये नहीं है। सब कुछ जिस दुनिया में जिसको ज्ञान प्राप्त करना होता है पूरा ज्ञान 4 वर्ष में मिल गया। इसीलिए तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होने के कारण 1 जनवरी के दिन अंग्रेज अपना नया साल मनाते और ये अंग्रेजों वाला ईसाइयों का नव वर्ष मनाते हैं। किसी धर्म को लेकर विवाद हो गया तो इनको फांसी पर लटका दिया। अब जिनको जब फांसी पर लटकाया गया तो उस दिन था अपने फ्राइडे, शुक्रवार का दिन था, उसे ईसा मसीहा
के लोग, अपने जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं, उसको मनाते गुड फ्राइडे के रूप में। ईसाइयों के लिए काला दिन है, तो कई जगह इसको ब्लैक फ्राइडे भी लिखा जाता। क्या लिखा जाता? ब्लैक फ्राइडे। अब दिमाग में तुरंत एक सवाल आना चाहिए कि गुड फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे कब आता है। तो इसको पढ़ने से पहले एक सवाल फिर पढ़ना पड़ेगा। कहते हैं कि ईसा जो मसीहा है, इनको फांसी पर लटकाने के बाद में भगवान का ऐसा चमत्कार हुआ कि ये वापस पुनर्जीवित हो गए। और ये जब पुनर्जीवित हुए, ये सवाल परीक्षा में आया हुआ, ईसा मसीहा के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में एक त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। उस त्यौहार का नाम आता है ईस्टर। कौन सा त्यौहार है? ईस्टर। अब यहाँ एक सवाल आएगा, ईस्टर कब आता? तो इसको सुनो। अपने अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो 22 मार्च आता है ना, उस 22 मार्च के बाद जो भी पूर्णिमा आती है, 22 मार्च के बाद जो पूर्णिमा आती है, क्या आती है भाई? पूर्णिमा। कहते हैं कि 22 मार्च के बाद जो पूर्णिमा आती है, उसके ठीक बाद वाला जो रविवार होता है ना, उस दिन अपने ईसाई धर्म के लोग क्या मनाते हैं? ईस्टर। आती है ठीक उसके बाद वाला रविवार, ये अपने जो कहलाता है, इसको कहते हैं ईस्टर। कहते हैं कि रविवार वाला दिन था, उस दिन अपने ईसा मसीहा पुनर्जीवित हुए, इसलिए इनके पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में अपन क्या मनाते? ईस्टर। और इसी ईस्टर से 2 दिन पहले जो शुक्रवार आता है, याद रख लेना, उसे मनाते अपन गुड फ्राइडे के रूप में। ईस्टर से पूर्व जो शुक्रवार आता है, उस शुक्रवार के दिन कहा जाता कि ईसा मसीहा को फांसी पर लटकाया था, इसलिए आज भी ईसाई धर्म के लोग मनाते उस दिन गुड फ्राइडे या ब्लैक फ्राइडे, अंतिम त्यौहार। कहते कि ईसा मसीहा जिन्हें बाद में वापस स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, इसे आपके ईसाई धर्म में एक त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट किया जाता और इसको करते हैं असेंशन डे के रूप में। तो ऐसा सवाल भी पूछ ले, ईसा मसीहा वापस स्वर्ग लोक गए, तो इनको जैसे ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई तो कहा जाता कि ईसाई धर्म के लोग इस दिन एक त्यौहार मनाते, उसका नाम क्या है? असेंशन डे। अब जब भी इनके सवाल आते हैं ना, तो इनकी तारीखें नहीं पूछेगा, सवाल ऐसे बना के पूछेगा, क्रिसमस डे, नव वर्ष, गुड फ्राइडे, ईस्टर, असेंशन डे, इनका संबंध किस धर्म से? ईसाई धर्म से। ऐसा सवाल पूछ लेगा। या फिर ईसा मसीहा को पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में ईसाई धर्म के लोग क्या मनाते? ईस्टर। इनको फांसी पर लटकाया गया वो दिन मनाते किस रूप में? गुड फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे। अब ये ईस्टर आता है 22 मार्च के बाद जो भी पूर्णिमा आएगी, उसके बाद में जो रविवार आता है ना, उस दिन मनाते ईस्टर। और ईस्टर से ठीक पहले जो शुक्रवार होता, उस दिन मनाते गुड फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे। और ये ईस्टर के 40 दिन